Assalamu alaikum dear students. Zoom है जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो आज हमारा टॉपिक है इट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की स्टडी जो है वो क्यों इम्पोर्टेंस है। अगर आप इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे तो ये आपको जो है वो कौन से जो है वो फायदे देगी। आप इनसे इकोनॉमिक्स को स्टडी कर क्या गेन कर सकते हैं। इन इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज को दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस क्या है और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है। अगर थ्योरेटिकल इसकी इंपॉर्टेंस देखी जाए तो इकोनॉमिक्स की स्टडी जो है वो क्रिएट करती है मैच्योरिटी इन अवेयरनेस, क्योंकि इंसान के अंदर इकोनॉमिक्स की स्टडीज से इंसान में जो है क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम्स को बेहतर तौर पर समझने और उनको बेहतर तौर पर सॉल्व करने की जो है वो कैपेसिटी पैदा हो जाती है। वो इससे बहुत कुछ लर्न करता है। उसके अंदर जो है वो रिसर्च की जो है वो सलाहियतें पैदा हो जाती हैं। उसकी अवेयरनेस जो है वो मैच्योर हो जाती है। उसकी मेंटल जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। और अब उसकी सूरत हाल ये है कि जब भी उसके सामने इकोनॉमिक्स की स्टडी के बाद जब भी उसके सामने कोई मसला पैदा होगा तो वो उसको ज़्यादा फैक्ट्स और फिगर्स की बुनियाद पर ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ भी सकेगा और ज़्यादा बेहतर उसके बारे में फैसला भी कर सकेगा। इसी तरह इकोनॉमिक्स की स्टडी हमारी मालूमात में इजाफे का बायस बनती है, क्योंकि आज के दौर में अगर आपको इकोनॉमिक्स का इल्म नहीं है तो दर हकीकत में आप अपने इर्द गिर्द पैदा होने वाले वाक़यात को अच्छी तरह समझ ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमिक चेंजेस होती हैं उनको जानने के लिए इकोनॉमिक्स की स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन एंड ओवर पॉपुलेशन एंड इन द सेम वे अक्सर आपने सुना होगा देयर इज द डिवैल्यूएशन इन द मनी। व्हाट इज द डिवैल्यूएशन इन द रुपी, ये क्या मायने रखते हैं। व्हाट इज द एक्सचेंज कंट्रोल एंड व्हाट इज द प्राइस कंट्रोल, डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये सबका सब वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो स्टूडेंट्स हम आम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, पेपर मीडिया पे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी। अगर आपको इनकी नो हाउ नहीं है तो जाहिर है कोई आप अच्छे सिटीजन नहीं है या आपको बहुत सी चीज़ों का इल्म नहीं है। तो इकोनॉमिक्स आपकी नॉलेज में इजाफा करती है। इन द वे लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग, इकोनॉमिक्स की स्टडी से आपकी जहन आपका जो माइंड है इस ये कदरे मैच्योर हो जाता है। आपकी जो है वो लॉजिकल पावर या क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और अगर किसी भी कोई भी आपके सामने इशू हो तो आप अपने प्रॉब्लम को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा बेहतर तौर पर जस्टिफाई कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी मदद करती है, क्योंकि अब आप चीज़ों को ऐसे हैफेजर्टली नहीं लेते बल्कि ये आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग पैदा करती है और आप मसाइल को बहुत अच्छी तरह समझने के बाद उसका कोई हल देख सकते हैं। इसी तरह इसकी प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस भी है। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का हल पेश करती है, यानी आज के दौर के जितने भी इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जैसे ओवर पॉपुलेशन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, deficit in the balance of payment and the underdevelopment or the backwardness of agriculture, industrial sector and the deficiency of food and many other economic problems. Economics की स्टडी इन तमाम तर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी मदद है। इसके अलावा ये गाइडलाइन प्रोवाइड्स करती है, ये कंज्यूमर को गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि वो किस तरह अपनी लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकता है। इसी तरह ये प्रोड्यूसर्स को मदद देती है कि किस तरह वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप को कुछ इस तरह जो है वो कंबाइन करें, एक उनका ऐसा इश्तराक हासिल करें, उनका ऑप्टिमम कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किस तरह हासिल करें कि उनकी कॉस्ट तो कम से कम रहे लेकिन उनकी रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और नतीजतन उनका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो वो ये प्रोड्यूसर्स को की मदद करती है। इस तरह ये ट्रेडर्स को भी बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो एडवाइसेस देती है, उनको बहुत इम्पॉर्टेंट एडवाइसेस प्रोवाइडेड करती है, क्योंकि एडवाइज़र ट्रेडर्स का मुल्क के अंदर हों या मुल्क से बाहर यानी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स हों, दोनों को जो है ये मदद करती है। जैसे कि
किसी मुल्क में करेंसी का जो है वो सिस्टम कैसा है, एक्सचेंज रेट से क्या मुराद है। फिर इसके अलावा ये जो इकोनॉमीज़ में मुख्तलिफ किस्म की बिजनेस फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं, कभी प्रॉस्पेरिटी है, कभी डिप्रेशन है, कभी इकोनॉमी में मंदे की कैफियत फैल गई, कभी खूब गर्म बाजारी हो गई, कमोडिटीज़ की डिमांड से क्या मुराद है, सप्लाई से क्या मुराद है। ये सब के सब जो है इस तरह ट्रेडर्स को ये सब जो है वो कंसेप्ट प्रैक्टिकल कंसेप्ट हैं जो कि उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने हैं। इकोनॉमिक्स उसकी मदद करती है कि वो ना सिर्फ इन कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ सके बल्कि प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर सके। इन दी सेम वे ये लेबर्स की भी मदद करती है कि किस तरह जो है वो अपनी जो है वो जो बार्गेनिंग पावर है उसको वो किस तरह मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि अगर उनकी उजरतें कम हैं तो किस तरह वो अपनी बार्गेनिंग पावर को मजबूत करके अपनी उजरतों में इजाफा कर सकते हैं और किस तरह प्रोडक्टिव कैपेसिटी में इजाफा कर सकते हैं। इसके अलावा ये पॉलिटिशियंस की भी नुमाइंदगी करती है, क्योंकि आज के दौर में यकीनन एक अच्छा पॉलिटिशियन वो है जिसको ना सिर्फ लोगों के माशरती मसाइल का इल्म हो बल्कि इसको अपने मुल्क के जो है वो कौमी मसाइल का भी बड़ा भरपूर इल्म हो और उसको मालूम हो कि किस तरह वो अपने लिमिटेड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ सेक्टर्स में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और बहुत सारे प्रोडक्टिव सेक्टर्स में किस तरह एलोकेट करके मैक्सिमम जो है वो प्रोडक्शन हासिल कर सकता है, किस तरह की ऐसी प्लानिंग करे कि तमाम सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डेवलप हों और नतीजतन जो है वो मुल्क माशी लिहाज से तरक्की कर सके। इसके अलावा यकीनन इकोनॉमिक्स हेल्प करती है फाइनेंस मिनिस्टर की कि जिसने एक बजट तैयार करना होता है कि वो किन कमोडिटीज़ पर टैक्स लगाए, कौन सा टैक्स लगाए, टैक्स की रेशो कितनी हो, किन लोगों को टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दे, और इसके लिए उसको बाकायदा एक पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। फिर ये भी सामने रखता है कि किस तरह वो इस तरह टैक्स अप्लाई करे कि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर जो है वो हासिल की जा सके। तो ये गोया कि फाइनेंस मिनिस्टर की भी हेल्प करती है। फिर इसके अलावा इकोनॉमिक्स और भी बहुत सारे मसाइल में को सॉल्व करने में मदद देती है। हाउ टू एलिविएट दी पॉवर्टी किसी भी मुल्क का एक बहुत बड़ा जो है वो मसला है। इकोनॉमिक्स आपकी हेल्प करती है कि सबसे पहले तो पॉवर्टी के एनालिसिस को उसको समझने में बहुत ज़्यादा मदद देती है। फिर बताती है कि वो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत का वो मनहूस चक्कर क्या है कि जिसकी वजह से बहुत सारे जो डेवलप कंट्रीज हैं वो उस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी से बाहर ही नहीं निकल सकते। क्या फैक्टर्स हैं जो कि किसी इकोनॉमी के विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, क्यों एक गरीब मुल्क गरीब ही रह जाता है और तरक्की नहीं कर पाता, और किस तरह वो जो है सरमाए की फराहमी या रोज़गार में इजाफा करके जो है वो पॉवर्टी से, अनएम्प्लॉयमेंट से जो है वो निजात हासिल कर सकता है। मुआशरत आपकी सिलसिले में बहुत मदद करती है। इसके अलावा अक्सर जो है अंडर डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ और बाज़ औक़ात जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के जो हैं तो प्रॉब्लम का शिकार हैं। ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मसला कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि एक तबका बहुत अमीर है, कुल जो नेशनल वेल्थ है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा एक छोटे से तबके के पास है जो कि बहुत ज़्यादा अमीर है, जबकि एक बहुत बड़ी जो है वो पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास नेशनल इनकम का बहुत थोड़ी सी परसेंटेज है और वो 2 वक्त की रोटी तक के लिए तरसती रहती हैं। चाहे इस जो है वो गैप को कैसे कम किया जाए। अमीर अमीरतर होते चले जा रहे हैं और गरीब गरीबतर होते चले जा रहे हैं। ये जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मसला है जो कि तकरीबन हर तरक्की पजीर और जो गरीब मुल्क है उसको जो है वो दरपेश है। इकोनॉमिक्स आपको बहुत सारी ऐसे टूल्स, ऐसी पॉलिसीज़ देती है, टैक्सेस के निज़ाम के तहत भी और भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ कि जिसके ज़रिए आप अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के मसले को सॉल्व कर सकते हैं और इसको इक्विटेबल बना सकते हैं। इसके अलावा ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की एफिशिएंसी का भी जो है वो एनालिसिस करती है और ये देखती है कि ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं ये प्रोडक्शन के अमल के लिए किस कदर जो हैं वो ज़रूरी हैं, और फिर ये भी देखती है कि इनके जो मुआवजा जात हैं उसका जो है वो किस तरह जो है वो डिसीजन किया जा सकता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हर मुल्क का जो है वो टारगेट है। हर मुल्क चाहता है कि वो माशी लिहाज से जो है वो तरक्की याफ्ता हो जाए। इस मकसद के लिए
क्या पॉलिसीज अडॉप्ट की जानी चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मुतालिक इकोनॉमिक्स में बहुत सारी थ्योरीज पेश की जाती हैं, बहुत सारी पॉलिसीज जो हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं और बाकायदा जो है इनकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की गई उस पर फिर जो है डिस्कशन की जाती है। मुख्तलिफ बड़े डेवलप्ड जो इकोनॉमीज़ हैं उनकी इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसकी भी हिस्ट्री देखी जाती है, उसको एनालिसिस किया जाता है। इस तरह इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करती है। फिर गुड सिटीजनशिप के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दर हकीकत में एक गुड सिटीजन वही है जिसको मुल्क के भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी और डोमेस्टिक लेवल पर भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से वो मुकम्मल तौर पर अवेयरनेस रखता हो, वो जानता हो कि उसको अपने प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का कैसे भरपूर इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा उसकी एक नज़र जो है वो हुकूमत की जो है वो इकोनॉमिक रिलेटेड डिसीजंस पर भी हो कि इकोनॉमिक मुख्तलिफ किस्म के जो है वो इकोनॉमिक सेक्टर से मुतालिक क्या फ़ैसला कर सकती है और वो उसके बारे में एक जो है वो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी रखता हो। इस तरह जो है वो एक अच्छा शहरी वही होता है जो कि एक अच्छा इकोनॉमिस्ट भी होता है, क्योंकि प्रोफेसर वॉटन ने कहा था टू बिकम अ गुड सिटीजन इट इज़ नेसेसरी टू बी अ गुड इकोनॉमिस्ट। तो जाहिर है आप खुद भी अपने लिए अपनी इकोनॉमी को उसको बेहतर कर सकते हैं और उसके साथ साथ मुल्क की इकोनॉमी को भी अच्छी तरह समझने के लिए आपको इकोनॉमिक्स की स्टडी बहुत ज़रूरी है।